जनाब आलोक कुमार जी, गुड आफ्टरनून। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप सभी से गुजारिश है, पंजाब सिंध गुजरात अभी बाकी है, अभी तो थामना आसमान बाकी है। ये हमारी रीत है, यही रीत हमारी जीत है। इस रीत को आगे बढ़ाते हुए हम अब हमारी गुजारिश रहेगी, अब आप तशरीफ ला मिस्टर जुनैद अजीम मंटू को अमर उजाला के न्यूज़ एडिटर ब्रजेश चीफ अमृतपाल सिंह डायरेक्टर एजुकेशन, सबको मैं वेलकम करता हूँ। विशेष तौर पर एलजी साहब दिल्ली और देश के अलग अलग भागों में जाकर पहली बार हमने ये प्रोग्राम रखा है। इससे पहले प्रोग्राम नहीं रखा और हमने, क्योंकि जम्मू में ऐसे प्रोग्राम होते रहे हैं, लास्ट ईयर सर ने फैसला किया मैनेजमेंट ने कि हम 2 जगह प्रोग्राम करें। अगर 300 के लगभग बच्चे जो चयनित थे मेधावी, उनमें से शायद और इनमें भी सबसे जो बड़ी बात है कि 7 और जितने भी ये बच्चे हैं ये मैक्सिमम 90 हमारे पास यहाँ पे बहुत से अधिकारी बैठे हैं, JKS कश्मीर का या देश के किसी भाग में प्रशासनिक समाज का नाम रोशन करे और समाज सेवा करे। एक छात्र परियोजना एक सेवा है, उसके माध्यम से हम स्कॉलरशिप स्कीम देते हैं। जो हॉस्पिटल्स में जो PPE किट्स थी और जो शासन ने कहा वो प्रोवाइड करवाई है। और अमर उजाला का मैडम अनुरक्षा जी और सभी का वंस अगेन मैं खास तौर पर जो बच्चे सर सुबह से आज 9 बजे का हमने टाइम दिया था रजिस्ट्रेशन का, मेरा ख्याल बहुत से बच्चे शायद 8:30 बजे से जा हमेशा याद दिलाएंगे। थैंक यू। ये फोटोज याद दिलाएंगे, पोजीशन संभालें। कार्यों में कोई कंजूसी ना करें आप। थैंक यू। आप बच्चे जल्दी जल्दी आ जाएं। 10th क्लास के टॉपर्स आपके सामने, हमारे लिए खुशी की बात। 12th क्लास के टॉपर्स तैयार रहेंगे। थैंक यू। एक सर बच्ची है करमन कौर 12वीं कॉमर्स की, 98% मार्क्स हैं, थोड़ा चल नहीं सकती। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
वक्फ बोर्ड अमर उजाला परिवार को बधाई देता हूँ। अभी मैं सुन रहा था ध्यानपूर्वक कि आपका पहला कार्यक्रम नहीं है, आपका एक फुटप्रिंट श्रीनगर शहर में अस्पताल के रूप में पिछले लगभग 1.25 वर्ष से लोगों की सेवा में काम कर रहा है। जिन मेधावी विद्यार्थियों को आज सम्मानित किया गया है, उन सबको मैं हृदय की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। अमर उजाला समूह पिछले 12 वर्ष से देश भर के प्रतिभावान विद्यार्थियों को अलग अलग राज्यों में सम्मानित कर रहा है, उन्हें जीवन में कुछ बेहतर करने के लिए प्रेरित कर रहा है। पिछले वर्ष जम्मू के कार्यक्रम में मैं था। अमर उजाला को मैं फिर से दोबारा बधाई देता हूँ कि श्रीनगर में भी इस कार्यक्रम का आयोजन आपने किया और मुझे उम्मीद है कि हर वर्ष ये कार्यक्रम आपका भविष्य में भी चलता रहेगा। एक दूसरी बात भी करके मैं विषय पर आता हूँ। यहाँ भी हिंदी अखबार पढ़ने वालों की संख्या काफी बढ़ गई है। अमर उजाला का फुटप्रिंट अगर अस्पताल के रूप में है तो मुझे लगता है श्रीनगर से भी अमर उजाला का प्रकाशन आने वाले दिनों में शुरू करना चाहिए और सर्कुलेशन की चिंता आप छोड़ दीजिए। यहाँ बड़ी संख्या में लोग हैं जो हिंदी जानना चाहते हैं, हिंदी पढ़ना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि इस पर आप गंभीरता से विचार करिए। विशेष रूप से क्लास 10th और 12th के जिन विद्यार्थियों को ये सम्मान मिला है, मैं उनको विशेष रूप से बधाई देता हूँ। एक स्टूडेंट को दूसरे स्टूडेंट से कम टैलेंटेड आंकना, मुझे लगता है कि ये इस प्रतियोगिता का उद्देश्य नहीं है और मैं ऐसा मानता भी हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि हर विद्यार्थी, हर स्टूडेंट के अंदर एक नेचुरल और एक यूनिक क्वालिटी होती है, एक टैलेंट होता है और शिक्षक का काम है कि उसके टैलेंट को उस दिशा में उभारना। नेचुरल टैलेंट ऐसा ही होता है जैसे जमीन में गड़ा हुआ डायमंड, और डायमंड में चमक लाने के लिए उसे तराशना पड़ता है। तो जो हमारे बच्चे हैं ये सब डायमंड की तरह हैं, अब हम कितना उन्हें तराश पाते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। अब जो ज्यादा तराशा जाता है वो 98% ले आता है, जो कम तराशा जाता है। लेकिन एक बात मैं बच्चों को कहना चाहता हूँ, ये नंबर के गणित में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको टॉप करना चाहिए, इसके लिए बधाई जरूर करिए, अच्छे नंबर आने ये भी जरूरी है। लेकिन अब जिस तरह से दुनिया बदल रही है, मुझे लगता है कि अब नंबरों के भरोसे भविष्य नहीं बनाया जा सकता। इसलिए इसका कोई मानसिक बोझ कोई बच्चा अपने मस्तिष्क पर न ले कि हमें कम नंबर आया है। देश में, दुनिया में जितने बड़े आविष्कार हुए, मैं आपको कह सकता हूँ कि वो टॉपर्स ने कम किए हैं जो प्रायोगिक माने प्रैक्टिकल नॉलेज जिनके पास था, उन्होंने ज्यादा दुनिया को कंट्रीब्यूट किया इस मामले में। अगर मैं महात्मा गांधी जी की बात करूं तो बापू की बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि गांधी जी कोई ऐसी बात नहीं कह सकते थे जिसका प्रयोग उन्होंने नहीं किया था। शिक्षा के संदर्भ में उन्होंने एक बात कही कि जो आप किताब में पढ़ते हो या ब्लैक बोर्ड पर पढ़ते हो वो जरा कम जाता है अंदर, जो आप हाथों से प्रयोग करते हो जल्दी समझ में आता है। तो मैं समझता हूं कि इसका ध्यान आप सब भविष्य में रखें, ये मेरा आप सबसे निवेदन है। हर बच्चे के भीतर डायमंड है, तो शिक्षकों का उत्तरदायित्व है तराशना। और जो पेरेंट्स हैं उनसे भी मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कभी कभी हम ज्यादा बोझ डाल देते हैं बच्चों को, कम उम्र में इतना दबाव, मानसिक दबाव, मुझे लगता है उससे बचना चाहिए। हमारे पड़ोसी का बच्चा 98% पाया, तुम क्यों 88 पर ही रह गई, ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। अभी ये बच्चे आने वाले समय में बहुत बड़ा करने वाले हैं जो आप सोच नहीं सकते। जिस तरह से टेक्नोलॉजी बदल रही है, हर रोज एक नए इन्वेंशन आ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इन्हीं बच्चों के भरोसे देश और दुनिया में बदलाव जो हुआ है और आगे जो होगा
एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि मैं विश्वास करता हूं कि ह्यूमन बीइंग यानी इंसान जन्म से ही टैलेंटेड है और उसके स्वभाव में क्रिएटिविटी है। पूरे जीवन चक्र में अपने पूरे क्रिएट और रिक्रिएट करने का अवसर जिस बच्चे को मिलेगा वो निश्चित रूप से अच्छा करेगा। जो उस क्रिएटिविटी को निखार पाता है वो सफल होता है। जो असफल हो जाता है उसके भीतर भी वो क्षमता मौजूद है और उसको इंतजार करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि हम भी निखरें। आज इस अवसर पर मैं टॉपर्स के साथ साथ सभी स्टूडेंट्स को जीवन की इस क्रिएटिव यात्रा के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि भविष्य में जिस क्षेत्र को आप चुनेंगे उसमें आप जरूर सफल होंगे। इस वर्ष 10वीं और 12वीं 10th और 12th दोनों परीक्षाओं में हमारी बच्चियों ने बच्चों से बेहतर किया है। मैं बच्चियों को बधाई देता हूं और मैं देख रहा हूं इस बात को। और बच्चे बुरा ना माने, जम्मू कश्मीर के विकास में हमारी बहनों का, हमारी बच्चियों का योगदान पुरुषों से और नौजवानों से ज्यादा है। इस सच्चाई को मैं स्वीकार करता हूं। मैं आलोक कुमार जी से मैं आंकड़े ले रहा था। 1,48,701 1,48,701 इतने बच्चों ने 10वीं 10th की परीक्षा में पंजीकरण कराया और इसमें से 1,18,791 1,18,791 ये बच्चे उत्तीर्ण हुए। अब बच्चियों का जो सफलता का प्रतिशत है, सक्सेस रेट जिसे हम कहें, वो 81.68% और बच्चों का जो सफलता सक्सेस रेट है वो 78.23%। मैं बच्चियों को फिर से बधाई देता हूँ। 12th क्लास की परीक्षा के लिए 1,27,636 1,27,636 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। इसमें 82,441 82,441 इन्होंने परीक्षा सक्सेसफुली पास की है। यहाँ भी बच्चियों का सक्सेस रेट 68% से ज्यादा है और बच्चों का 61%। तो ये उद्धृत करना मैं आवश्यक समझता था। जिस भी विश्वविद्यालय के कन्वोकेशन में मैं जाता, लगभग जम्मू कश्मीर में जितने विश्वविद्यालय हैं सबके कन्वोकेशन में मैं हो लिया और एवरेज अगर मैं बताऊं तो गोल्ड मेडल 75% बच्चियां ले रही हैं और 25% बच्चे ले रहे हैं। रिजल्ट निकलने के पश्चात भी मैंने आपको मुबारकबाद दिया था। मुझे उम्मीद है कि आजकल जिस प्रकार जम्मू कश्मीर में हमारी बच्चियां इनोवेशन को और जम्मू कश्मीर के विकास को लीड कर रहे हैं, उसमें आने वाले दिनों में इन मेधावी बच्चियों का महत्वपूर्ण योगदान होने वाला है। आज यहाँ उपस्थित सभी स्टूडेंट्स से मैं कहना चाहूँगा कि अब आप अपने जीवन की यात्रा के एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं, ऐसे पड़ाव पर खड़े हैं जब आपको पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है। अतीत की तरफ न देखकर भविष्य की योजना, प्लानिंग और सबसे पहले अपने मन में संतोष, सेटिस्फैक्शन का भाव बच्चों को निकाल देना चाहिए कि जो मिल गया इससे हम संतुष्ट हो गए और आराम से सो जाए। नहीं, ये क्वेस्ट जो है, ये मुझे लगता है कि हम टॉपर ही बन गए और सोच लिए कि हो गया काम, तो इससे जीवन नहीं बनने वाला है। अभी लंबी यात्रा है और बड़े अवरोध आएंगे जीवन में। ऑब्स्ट्रक्शन कुछ स्वाभाविक रूप से आएंगे, कुछ खड़े किए जाएंगे। मुझे लगता है कि इन सब बाधाओं को पार करते हुए आपको शीर्ष पर पहुंचना है और जिस भारत के निर्माण की बात हो रही है कि जब हम लोग तो उस समय नहीं रहेंगे देखने के लिए, लेकिन 2047 में जब स्वतंत्रता की शताब्दी का वर्ष देश मनाएगा, उस समय भारत दुनिया के विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा होगा और उसके निर्माण में आप लोगों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इस संकल्प के साथ इस सभागार से जाने की जरूरत है। एक मैं छोटी कहानी आपको बताता हूँ। हमारे
हमारी सेना बड़ी छोटी है, जिन लोगों ने आक्रमण किया उनकी सेना दुगनी से भी बड़ी है। तो युद्ध करने के बजाय हमको सरेंडर कर, सफलता के इस मंत्र को जीत करके ही लौटना है, पराजय नहीं देखनी है। मुझे लगता है इस संकल्प के साथ हम यहाँ से आगे बढ़ें। ये गहरा विचार है। 19वीं सदी के एक अमेरिकन राइटर थे, परंतु एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें टीचर क्लास में आकर सब्जेक्ट्स के हिसाब से इंफॉर्मेशन देता है। क्लास में जितने बच्चे हैं वह उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं। उस प्रोसेसिंग के दौरान वो कितना सीखते हैं, इसका मेजरमेंट करना बड़ा जरूरी है। और मेजरमेंट अगर हम नहीं कर रहे हैं तो मुझे लगता है हम अपनी जिम्मेदारी में कोई न कोई कमी कर रहे हैं। सिर्फ एक तरफा अगर इंफॉर्मेशन की डिलीवरी होगी उसमें 1-to-1 एंगेजमेंट की गुंजाइश नहीं रहती है। सच तो ये है कि बिना टीचर स्टूडेंट के एंगेजमेंट के लर्निंग संभव होती नहीं, और अगर लर्निंग नहीं है तो फिर एजुकेशन भी नहीं है। मुझे याद है जब मैं स्कूल में पढ़ता था, अलजेब्रा पढ़ना शुरू किया था, तो टीचर नहीं है, आप मेंटर टीचर हैं, जिसका काम केवल इंफॉर्मेशन डिलीवर करना नहीं है बल्कि स्टूडेंट्स को स्किल सिखाना है, उनके साथ कोलैबोरेट करके उन्हें लर्निंग के लिए प्रेरित करना है। मैंने पहले ही कहा कि नई पीढ़ी के लिए क्रांतिकारी परिवर्तन प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में NEP के रूप में हमें मिला है, और क्लासरूम कोर्स और लर्निंग की प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव किया गया है। करिकुलम से बाहर निकलकर स्टूडेंट्स के क्रिएटिव पोटेंशियल पर इसमें फोकस किया गया है। मदर लैंग्वेज में, मदर टंग में बच्चों को पढ़ने का अवसर मिल रहा है। हाई स्कूल था, हायर सेकेंडरी में उनकी यूनिक प्रतिभा को निखारने के लिए इंडिविजुअलिटी तथा स्किलिंग पर जोर दिया गया है। हर एक बच्चा रचनात्मक हो, उसमें नवीनता हो, वो साइंस के साथ संस्कार भी सीखे और दोनों का सामंजस्य बने, अपनी जड़ों से जुड़े। मुझे लगता है कि इसकी कोशिश हमें करनी चाहिए। आज जो हायर सेकेंडरी के विद्यार्थी स्टूडेंट हैं 2040 में अपने करियर के शिखर पर होंगे। आज हम ये प्रेडिक्ट करने का जोखिम नहीं उठा सकते कि उस समय की दुनिया कैसी होगी, ऐसे कौन से स्किल की जरूरत होगी ताकि वो बेहतर कर सके। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने देश का पहला 3D प्रिंटिंग पोस्ट ऑफिस बेंगलोर में लॉन्च किया था। अब आप सोचिए 10 साल पहले किसी ने सोचा था कि 3D प्रिंटिंग का पोस्ट ऑफिस हिंदुस्तान में होगा? हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। और आज लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि 20 साल बाद ज्यादातर घर 3D प्रिंटिंग से ही बनाए जाएंगे। हो सकता है अगले 5 साल में ही ये संभव हो जाए। इस महीने अगस्त से पहले 15 दिन में 10 नए सॉफ्टवेयर इन्वेंशन हुए उनके। किसी ने कहा कि कोई जम्मू कश्मीर कैडर का IAS IPS अफसर होगा। मैं उस संभावना को कम संभावना मानता हूँ। मैं देख रहा हूँ बच्चों में कि कोई न्यूटन बनने वाला है, कोई आइंस्टाइन बनने वाला है, कोई मानवता से बड़ा काम करने वाला है। मुझे बताया गया कि आज के बच्चों के पेरेंट्स भी यहाँ उपस्थित हैं। उनसे आग्रह करूंगा कि बच्चों में एक शक्तिशाली इंडिविजुअलिटी डेवलप करने में आप भी जरा मदद करिए। हर समय क्या कर रहे हो, पढ़ाई किया कि नहीं किया, ये थोड़ा ज्यादा ही हम लोग अपने बच्चे से उम्मीद करने लगते हैं। पढ़ना चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर खेलने जा रहा है तो आ रहे क्यों खेलने जा रहा है? थोड़ा ये टोक टाक मैं समझता हूँ कि अब कम करने की जरूरत है। आगे चलकर ये बड़ा सपोर्ट सिस्टम के रूप में काम कर सकता है। 1 साल बाद आपका बच्चा, आपकी बच्ची साइंस के बजाय ह्यूमैनिटी लेना चाहे तो उसे रोकिए मत। जिसमें उसकी इच्छा है उसको पढ़ने दीजिए। अब दुनिया बदल गई है, समाज में ज्यादा बेहतर योगदान हमारे बच्चे कर सकेंगे, अपने जीवन में अच्छा कर सकेंगे। उसको इतनी स्वतंत्रता पेरेंट्स की ओर से भी मिलनी चाहिए, उस पर भरोसा करना चाहिए। बच्चों, आज मेधावी सम्मान आपके लिए एक नई शुरुआत है। मुझे उम्मीद है कि आप इस लगन और मेहनत से आगे भी भविष्य में भी अपने हौसले से कामयाबी का परचम लहराएंगे। और जैसा मैंने पहले कहा कि ये देश के स्वतंत्रता का शताब्दी वर्ष
हम मनाएंगे, हम लोग नहीं रहेंगे, लेकिन उस समय विकसित भारत के निर्माण में आप सबका बहुत बड़ा योगदान होगा। मैं अमर उजाला परिवार को भी इस नेक पहल के लिए हृदय से शुभकामना देता हूँ। और मैं बैठा था तो एक हिंदी की बड़ी प्रसिद्ध कवित्री थी सुभद्रा कुमारी चौहान, तो उनकी पंक्तियां मुझे याद आई, पढ़ना का सब आपको याद होगी। वो बचपन को लेकर के थी कि बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू मेरी जीवन की सबसे मस्त खुशी, चिंता रहित खेलना खाना और फिरना निर्भय स्वच्छन, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलितानंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलितानंद। तो आपकी बीच बातचीत करते हुए हम लोग भी उसी अवस्था में पहुंच गए थे, इसलिए वो पंक्तियां याद आई। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सर आपका बहुत मेहमान की खिदमत जुनैद अजीम मुट्टू जी से गुजारिश है कि वो आगे आ जाएं। मिस्टर आलोक कुमार जी से गुजारिश है कि वो दरक्षा अंगारी साहिबा आगे आ जाएं। जी से गुजारिश है कि वो आगे आ जाएं। राकेश बिलवाल जी से गुजारिश है कि एसएसपी एसएसएफ श्री डायरेक्टर इंफॉर्मेशन मिस्टर मेहमान का तो 8:30 बजे से पहले यहाँ पर आए, इतना हम लोगों को सपोर्ट किया, उस सबके लिए आप। और एक सराहनीय प्रयास अमर उजाला ने किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि भविष्य में भी ये प्रयास उनका जारी रहेगा। और बच्चे हमारे निश्चित रूप से जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर का भविष्य इनके हाथों में सुरक्षित रहेगा।